में विष का कटोरा देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान। जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना आपकी, बहुत ज्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा, और मैं बोल भी नहीं रहा। ये सब कुछ तेरा, मेरा है ही नहीं कुछ। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रशंसा। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ और देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा, मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए। हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हम हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? छोटे छोटे बच्चों को याद होगी। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। कितना ज्ञान की पोयम है कि मिट्टू तोता कड़वी मिर्ची खाकर, तोता इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी भगवान का नाम ले लेता है, तोता इतनी कड़वी मिर्ची खाकर, इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी मीठा बोल लेता है, और इंसान इतना मीठा खाने के बाद भी 24 घंटे मुंह से इतनी गाली बोल लेता है। और गाली की भी कैपेसिटी हो, नई नई वेराइटी हो की, नई नई डिजाइन की। कितना सुंदर है। एक पक्षी भी हमको सीख दे रहा है कि पक्षी अगर कड़वी चीज खा रहा है, पक्षी अगर तीखी चीज खा रहा है तो भी मीठा बोल रहा है। तो ये तो हम मनुष्य हैं, हम मानव में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मनुष्य में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आ गया, विष का कटोरा। शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया, और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था।
मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में जल, और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा है, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां? आपके नेत्रों में जल क्यों है? किस लिए? आप क्यों रो रही हो मां? पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। एक पत्र है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बेटियों, बेटाओं, आप लोग कथा में आए हो ना, कितना किसका दुख है, किसकी कितनी तकलीफ है, आप खुद जानते हो, हमें मालूम नहीं है। हम कोई अंतर्यामी मंतर्यामी नहीं है, और ना तुम्हारा हम भूत जानते हैं, ना तुम्हारा हम वर्तमान जानते हैं, और ना हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं? हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या बताएंगे? ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये तीन काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, पर इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे। तीनों काल क्लियर। भूत गया वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो उघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। आजा ना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है, अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है, अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है, अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की, सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों।
पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्य मां स्वामी, पितरों के देव आर्य मां स्वामी जब पितरों को कौए पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौए का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्य मां स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं पितरों, तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए, हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है, बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे। बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश
एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है और वैभव और सुख